नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आए हैं कक्षा 7 का ये हमारी दुनिया बुक का अध्याय 6 है। क्या है? हमारा पर्यावरण। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आप 6 क्लास से 12 क्लास तक के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई इस चैनल पर पाएंगे। तो आप अगर 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, जहाँ भी हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने हिसाब से आपको जो चाहिए वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको वीडियोस अपलोड किया जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? इसके पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हम लोगों की इस पृथ्वी के बाद का जो भी आसमान दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? हमारा वायुमंडल है, पर्यावरण है। पर्यावरण और वायुमंडल एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो क्या है पर्यावरण, उसको सीखेंगे। फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। ये सभी बच्चे क्या कर रहे थे? फौजी चाचा के बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ अनेक तितलियाँ उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़ियाँ भी चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियाँ हैं एवं चिड़ियाँ हैं, मेरे घर में तो एक भी नज़र नहीं आती। रवि के घर में एक भी तितली नज़र नहीं आती है और ना ही चिड़िया नज़र आती है। क्यों? क्योंकि रवि का घर बगीचे में नहीं है, शहर में है, गांव में नहीं है। और गांव में क्या होते हैं? तितलियां होती है, चिड़िया होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। रानी ने कहा, तेरे घर में पहाड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियां तोड़ने लगे। रवि क्या करने लगा? फूल और पत्ती दोनों तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, चाचा देखेंगे तो हम सबको डांटेंगे। रवि क्या करने लगा? रवि बैठ के पौधों की पत्तियों को तोड़ने लगा और फूलों को भी तोड़ने लगा। और ऐसा करने से डेविड ने उसको मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें फ़ायदा होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधों से ही हम लोग अपना खाना पीना भी बनाते हैं। या तो हम जलावन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जानवर लोग जो हैं वो उन पेड़ पौधों को खाते हैं और हम उन जानवरों को खाते हैं। तो एक दूसरे का ये पूरक बनते हैं। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आकर वे बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों एवं फूलों को देखा। वे सारी बात समझ गए। चाचा जब वहाँ आए तो उन्होंने वो जो चीज़ देखा उससे उनको सब चीज़ समझ में आ गया कि बच्चों ने क्या किया है। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो जो डेविड ने पौधों को तोड़ा था, रवि ने जो पौधों को तोड़ा था, उसकी पत्तियों को देखने के बाद चाचा ने पूछा कि ये किसने किया? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए ना आवश्यक हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये जो पर्यावरण है इसका अभिन्न अंग है। क्या है? ये पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, जल, ये जंगल जितने भी हैं ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारा जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको पौधे ही अवशोषित कर लेते हैं। और अगर पौधे खत्म हो जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारा इस वातावरण में सांस लेना और जीना दूभर हो जाएगा, हम नहीं जी पाएंगे।
डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल सब्जियां अनाज कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ये भी बात सही है कि हमें फल सब्जियां कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलते हैं। बड़े बड़े पेड़ों से हमें फल मिलता है और छोटे पौधों से भी हम कुछ फल लेते हैं, या फिर साग होती है, सब्जी होती है, वो हम किससे लेते हैं, छोटे पौधों से लेते हैं। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधों द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। क्या होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं, या फिर ये जो आप पेंसिल देख पा रहे हैं, ये जो आप किताब देख पा रहे हैं, इसका जो पेज है वो किससे बना है, वो भी किसी न किसी पेड़ से बना हुआ है। आगे के कक्षाओं में जाएंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से पेपर बनता है या फिर कैसे क्या होता है। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहे तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। कष्टप्रद यानी दुखों से भरा हुआ। अब रजिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रजिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने पेड़ के पत्तियों को तोड़ा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसकी सूची बनाते हैं। सबने मिलकर सूची बनाई। ये जो आप सूची देख पा रहे हैं, इस सूची में आप भी अपने तरफ से कुछ और चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। दैनिक जीवन कहने का मतलब है रोज के कामों में आप जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की आप सूची बना सकते हैं। आप खाने के लिए दाल, चावल, आटा, सब्जी, आलू, खाना बनाने के लिए चूल्हा, लकड़ी, पानी, बर्तन, लोहिया, छोलनी, कलछुल, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सोने के लिए बेड, बिछावन, तकिया, कंबल, स्नान करने के लिए पानी, साबुन, शैम्पू, ये सभी क्या करते हैं आप दैनिक जीवन रोज के कार्यों में आप इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, तो उसकी आप सूची बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक लिखा है। प्राकृतिक मतलब जो पहले से उपस्थित है, जो भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, हमने उसको नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक है। क्या है प्राकृतिक, देखिए ये जो वायुमंडल देख रहे हैं, ये जो आसमान दिखता है आपको, वो क्या है, वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। ये स्थल मंडल यानी ये जो धरती जिस पे हम लोग रहते हैं, इसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ है, यानी ये प्राकृतिक है। अब ये जो जलमंडल देख रहे हैं, यानी ये जो समुद्र, ताल, तलैया, नदी, नहर, ये जो भी हैं, ये क्या हैं, ये सभी पानी के स्रोत हैं। और इसको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, मतलब पहले से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया है। सजीव मंडल, जहाँ पे सजीव रहते हैं, यानी इस पृथ्वी पर जो सजीव रहते हैं, यानी हम हों या कीड़े मकोड़े हों या जानवर हों या पक्षियाँ हों, वो सभी क्या हैं, सजीव हैं। या फिर पेड़ पौधे जो हैं वो भी क्या हैं, सजीव हैं। तो ये सभी क्या है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये भगवान के द्वारा पहले से बना हुआ है। तो ये सब क्या हैं, ये प्राकृतिक हैं। और मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए हैं वो क्या है, मानव निर्मित हैं। ये पर्यावरण के घटक हैं, ये भी पर्यावरण के घटक हैं और ये भी पर्यावरण के घटक हैं, दोनों से मिलके ये पर्यावरण बना हुआ है। अब देखिए मानव निर्मित क्या है, ये जो इमारतें हैं ये मनुष्य ने बनाया है। ये उद्योग, बड़े बड़े कल कारखाने जो हैं वो किसने बनाया है, वो मानव ने बनाया है। पुल किसने बनाया, स्मारक किसने बनाया, पार्क किसने बनाया, सड़क किसने बनाया, ये सब जो है आपने, हमने यानी मानव ने बनाया है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ये जो वायुमंडल है, ये जो हमारा आपका आसमान दिख रहा है, इसमें क्या है, धूलकण भी है। इस धरती पर जो धूलकण उड़ते हैं उसके बहुत ही छोटे और सूक्ष्म जो धूलकण होते हैं वो इन गैसों के साथ मिलके इस वातावरण में रहते हैं। और जलवाष्प यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उससे जो भाप बनता है वो कहाँ होता है, वो इसी वायुमंडल में रहता है। वायुमंडल की गैसें अजैवीय पर्यावरण के उदाहरण हैं, अजैव पर्यावरण के ये उदाहरण हैं। कौन, ये वायुमंडल में जो गैस हैं वो अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, आगे जाएंगे तो अजैव क्या है उसके बारे में भी जान जाएंगे। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं।
पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलके सभी क्या करते हैं, सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य ये सभी जो हैं इसको क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव जाति जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित हैं। हम लोग इस जैव मंडल में जो हैं, हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को भी खाना पीना चाहिए, हम लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को भी खाना पीना चाहिए और पेड़ पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर हम नहीं हैं तो पेड़ पौधे नहीं हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। सजीवों का आपसी मतलब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होना और पर्यावरण पर एक दूसरे के साथ का जो निर्भरता है कि हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पौधे हम ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से हम पेड़ पौधों से फल को खाते हैं और हम खा के जो कुछ भी करते हैं वो पेड़ पौधों को उससे फ़ायदा होता है। तो हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। चाचा ने बच्चों से पूछा तालाब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। बच्चों ने सोचा और बताया, पानी, मछली, बत्तख, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, पानी की वनस्पति इत्यादि। क्या सब मिलता है ये आप देख पा रहे हैं। ये सभी क्या हैं, ये इस तालाब के पारितंत्र हैं। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इस प्रकार सभी कई पारितंत्र होते हैं। यानी ये जो पारितंत्र हैं ये क्या हैं, तालाब के हैं। मतलब पानी नहीं है तो मछली नहीं होगा, पानी नहीं है तो बत्तख नहीं रहेगा। लेकिन जब मछली और कीड़े मकोड़े, घोंघे, जोंक हैं तो वहाँ बत्तख भी आएंगे, बगुला भी आएंगे, मेढक भी आएंगे। मेढक को मछली खाएगी, कीड़े को मछली खाएगी, घोंघा को ये बगुला खाएगा, बत्तख खाएगा, जोंक मतलब ये काई है तो फिर पानी की वनस्पति यानी पानी के अंदर जो उगने वाले पौधे होते हैं वो उगते हैं, इस काई से उगते हैं और वही पौधे फिर गल के काई बन जाते हैं। यानी एक दूसरे का ये पूरक हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न किया। क्या कहा चाचा ने कि मनुष्य अपने ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। अगर घर नहीं हो तो क्या होगा, बताइए क्या कठिनाई होगी। अगर परिवार नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें होगी। अगर बाजार बंद हो तो क्या क्या परेशानी होगी। अगर गाड़ियां बंद हो तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं। अब देखिए, अगर घर नहीं हो तो हम क्या करेंगे। हम गर्मियों में दिन में कहाँ रहेंगे, बरसात के समय में हम कहाँ रहेंगे, सर्दियों में हम कहाँ रहेंगे। तो घर बहुत ही ज़रूरी है। घर नहीं हो तो हमारा जीवन बड़ा ही कष्टप्रद हो जाएगा। हम पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में जाके जीवन जिएंगे। अगर परिवार नहीं हो तो क्या दिक्कत होगा। परिवार नहीं होगा तो हम अपनी दुख या अपनी खुशी को किसके साथ व्यक्त करेंगे। अगर आप अपने गांव में एक अकेला एक आप व्यक्ति हों और कोई नहीं हो आपके उस गांव में या उस शहर में या उस मोहल्ले में, तो आप किससे हंसेंगे, किससे बोलेंगे, किससे झगड़ेंगे, किससे बातें करेंगे। आप जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए परिवार भी आवश्यक है। अगर बाजार बंद हो तो क्या परेशानी होगी। बाजार बंद हो जाएगा तो आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। गाड़ियाँ बंद हो तो क्या दिक्कत होगी। गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो एक जगह से आप दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर आप कैसे जाएंगे। खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करेंगे। बिहार जैसे प्रदेश में अगर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे तो क्या होगा, बहुत ही जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी परेशानी होगी। इसमें आप और भी कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। रजिया ने कहा, घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ, धूप हवा वर्षा से कैसे बचेंगे। डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम दुख सुख को बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने
पर तो ज़रूरत का कोई चीज़ हमको नहीं मिल पाएगा। चाचा ने बताया हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये हमारा पर्यावरण क्या हो गया? हमारे चारों ओर के जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों या फिर वो मनुष्य द्वारा बनाए हों, वो सब मिलके क्या है? वो पर्यावरण है। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो प्राकृतिक एवं वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। ये सभी क्या हैं? ये प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिससे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है। जैसे अभी आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, इस पेपर को देख रहे हैं, ये क्या है? प्राकृतिक जो चीज़ है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन उससे ये बनाया गया है, इस पेंसिल का निर्माण किया गया है, इस पेज का, इस पेपर का निर्माण किया गया है। किससे? पौधों से, वृक्षों से कागज को बनाया गया है। या फिर आप कपड़े पहनते हैं या घर में आप जो सोते हैं, आपका जो सोने का पलंग है वो क्या है? जिस चेयर पे आप बैठते हैं, जिस थाली में आप खाते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? जिस लकड़ी से आप खाना बनाते हैं या फिर जिस गैस से आप खाना बनाते हैं, गैस आपने नहीं बनाया है ना, वो तो प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी बना हुआ है। आपने उसको रिफाइन किया, रिफ्रेश किया और आप उसको जलाने में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के चीज़ों का निर्माण क्या करता है? मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं, जैसे मकान, पुल इत्यादि। चाचा ने यह चित्र बनाया, ये वाला चित्र जो आप देख पा रहे हैं, चाचा ने अपने बनाए चित्र दिखाकर कहा कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने पर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत आदि इत्यादि। ये सभी हमें प्रकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़, पर्वत, ये वो जो है, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जहाँ पे भी पृथ्वी है, यानी मिट्टी है, पहाड़ है, हम आप जीवन जीते हैं, या जंगल है, वो सब क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। देखिए, अजैव पर्यावरण किसको कहते हैं? जो खनिज लवण है, जो जमीन के अंदर या फिर समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं खनिज लवण, वो क्या है? अजैव पर्यावरण का उदाहरण है। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या हैं? जैव पर्यावरण है। ये जो मानव और पेड़ पौधे ये हैं, स्थल मंडल के ऊपर पे जो भी हैं, वो सब क्या हैं? जैव पर्यावरण है। और इस स्थल मंडल के जो नीचे या जल मंडल के जो नीचे है, वो क्या है? हमारा अजैव पर्यावरण है। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। यानी जहाँ पे भी जल का संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। उन्होंने पूछा, बच्चों जरा सोचिए तो जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी होगी। आप सोचिए, अगर जल नहीं होगा तो आपको प्यास लगेगी, आप क्या पिएंगे? आपको खाना बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? आपको स्नान करना है, आप कैसे करेंगे? आपको मकान बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? तो जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। सभी बच्चों ने सोचकर बताया, तब तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने, प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने में इसकी ज़रूरत है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। क्या कहा चाचा ने? हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने कहा नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खा के हाथ धोने जाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। खाने से पहले हाथ धोने जाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। नीतीश जी का ये जो नल जल चल रहा है, इसमें तो और पानी बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। चाचा ने कहा, चूँकि जल का भंडार सीमित है, इसलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। इससे पहले की अध्याय में
हम आपको बता चुके हैं कि जल स्तर जिसमें पढ़ रहे थे कि जल का स्तर कैसे सुधारा जाए, तो उसमें क्या था कि जल का सीमित भंडार है तो हमको उसका उपयोग भी सोच समझ के करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। इससे पहले के अध्याय में हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप उस अध्याय को भी पढ़ लेंगे। सीक्वेंस वाइज आपको अध्याय मिलेगा। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण से हमें बचाता है। इस बारे में भी आप इससे पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी, मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा। तो गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या परेशानी होगी, ये हम लोग अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह जाती है। या फिर हम जो भी साग सब्जी, जो भी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, या फिर कपड़ा, जूता, किताब, कॉपी, कुछ भी, मोबाइल जो भी खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं बनते हैं और वहाँ से हर एक जगह दुनिया के हर क्षेत्र में वो जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, गाड़ियों के ही माध्यम से वो जाते हैं। यात्रा कर हम दूसरे जगह जाते हैं तो क्या रीति रिवाज, संस्कृति को भी जानते हैं। हर एक जगह का रहन सहन अलग होता है, यानी संस्कृति और सभ्यता अलग होती है, दूसरे से यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उस जगह के बारे में जानते हैं, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं, वहाँ की अच्छाइयों के बारे में जानते हैं। फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। मनुष्य ने क्या किया है, अपने आसपास के पर्यावरण को अपने हिसाब से बदल लिया है। मतलब सड़कें बना लिया है, मकान बना लिया है, बिजली का कारखाना लगा हुआ है। ये सभी क्या हैं, ये हमारे पर्यावरण हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, तो ये हम अपने अनुसार से बना लेते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा, हमें इन्हें नुकसान ना पहुँचाकर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें पर्यावरण का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमको पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, हमको पहाड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमको नदियों का बालू निकाल के नदियों को खराब नहीं करना चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी विवाह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। ये क्या हैं, हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। क्या हम जो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से छोटों को भी हम प्यार करते हैं, ये हमारा क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण है। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, किसी को दुख जब हो तो उसके लिए शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहारों पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनाव, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति के पहचान है और ये क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण है। चाचा ने कहा, बच्चों, हमें अपने इन रीति रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इसका पालन करना चाहिए। ये जो हमारे परंपराएं हैं, हम लोग कहते हैं कि ये परंपरा नहीं, ये अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे हमको लोग छोटा समझ लेता है, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो परंपराएं दी है, हम उन परंपराओं को जोग के रखेंगे, हम उन परंपराओं के हिसाब से चलेंगे। उन पर्व त्योहारों को हमको करना चाहिए, उन रीति रिवाजों को हमको करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन पर्यावरण को बचा पाते हैं। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने भी सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर से अपने काम में लग गए। तो इस तरह से ये आज का अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब जो इसमें क्वेश्चन आंसर है, आप इसको खुद से बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप YouTube के सर्च बार में इसको जाके टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन, बेसिक का, जूनियर का और करेंट का ट्रांसलेशन और ग्रामर, तीनों चीज़ को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में।